नीचे करो ना चेहरा। आज एक प्रतिनिधि मंडल पार्टी की ओर से राज्य के महामहिम से हम सब लोग मिले। दो विषय था, एक तो सूर्या हांसदा की हत्या की जांच सीबीआई से हो, और दूसरा मामला नगड़ी में जहां आदिवासियों की खतियानी जमीन, रायती जमीन को पर सरकार जोर जबरदस्ती रेल बनाने के षड्यंत्र कर वहां से आदिवासियों को उजाड़ने की जो साजिश कर रही है, उसको लेकर के भी हम लोग आज यानी दो मुद्दों को लेकर के आप सबके संज्ञान में है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के विधायक लगातार हम सब लोग मांग करते रहे कि सूर्या हांसदा की इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। उनकी उन तस्वीरों से ही देख करके कोई समझ सकता है। और फिर पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल भी उन गांवों की दौरा किए थे, सूर्या के घर तक पहुंचे थे, उस क्षेत्र के लोगों से भी जानकारी लिया गया। और ये बिल्कुल इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे, जब तक सीबीआई से जांच नहीं होगी तब तक ये मामला क्लियर नहीं हो सकता है, और इसलिए इसका सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे, बोरियो विधानसभा से वो 4 बार विधानसभा चुनाव लड़े थे। उनके घरों में आज भी जाएंगे, आप सब लोग सोशल मीडिया में भी देखे होंगे, जो बच्चे जो गरीब असहाय अनाथ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़वाते थे। अब वो बच्चे भी आप लोग देखे होंगे न्याय की वो मांग रहे कि भाई न्याय मिलना चाहिए, उनके हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि सूर्या एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति थे। सत्ताधारी दल के लोग उनके केस के बारे में लोग कहते हैं, एक तो उनके ऊपर 24 में से 14 केस से वो बरी हो चुके थे, 10 में से 5 केस पर बेल पर थे और 5 केस बेल की प्रोसेस पर था। और मैं कहूँगा कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक होता है, राजनीतिक होता है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ लड़ना होता है। जब लड़ते हैं तो लोगों के ऊपर कई एक प्रकार की केसें होती है, लेकिन उस कारण से आप उनको अपराधी नहीं कह देंगे जब तक कोर्ट किसी प्रकार की कोई सजा नहीं सुना देते। तो आज जानबूझ करके उनको बदनाम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज जिस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी हुई, व्यक्ति टाइफाइड बीमार से पीड़ित थे, बिलोर अपना इलाज के लिए गए थे, और उधर से जब वो लौटे तो शाम के 6 बजे लाल मटिया थाना, और उनको रात में वही टॉर्चर किया जाता है। उनकी बॉडी, उनकी फोटो ही देख करके कोई भी कह सकता है, और उसके बाद फिर उनको फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि इनकाउंटर, क्योंकि जिस स्थान पर उनकी लाश जब था वहाँ किसी प्रेस को भी जाने नहीं दिया गया, किसी गांव वालों के पास साथ कोई शिनाख्त भी नहीं हुआ। सीधे पुलिस वहां से लाश को उठा के ले आती है, पोस्टमार्टम करके परिवारों को सौंप देते हैं। बाद में वो घटना स्थल पर गांव के लोग जाते हैं, मीडिया के भी लोग जाते हैं, कहीं कोई खून का धब्बा भी नहीं था। इससे साफ होता है कि उनकी इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है, और इसलिए जांच सीबीआई से होना चाहिए। एक तो इस मुद्दों को लेकर के जब विधानसभा में हम लोगों की आवाज़ सरकार नहीं सुनी, तो हम लोगों ने तय किया कि संवैधानिक प्रमुख यहाँ जो राज्य के महामहिम यहाँ पर है, उनसे हम लोग मिले और सरकार को निर्देशित करें ताकि मामला सीबीआई की से जांच हो। इसलिए एक तो ये मुद्दा था।
दूसरा मुद्दा ही नगरी है, आदिवासियों की रहती जमीन, उस जमीन पर विचारा कि आज से नहीं 56-57 में भी जब बिहार सरकार थी उस समय भी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए उस जमीन को एक्वायर करने की सरकार ने कोशिश की थी और उस समय वहाँ के लोगों ने जब विरोध किया, संघर्ष किया, आंदोलन किया तो उस समय तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री को जमीन पर आना पड़ा और जमीन को जब उन्होंने देखा कि ये खेती की जमीन है तो उन्होंने एक्वायर करना छोड़ दिया और किसानों को कह दिया इस जमीन को एक्वायर हम नहीं करेंगे, आप सब लोग खेती बाड़ी करिए इस पर। और खेती बाड़ी ही करते रहे और फिर 2012 तक लोग रसीद भी काटते रहे, मालगुजारी भी लोग देते रहे। 2012 में फिर सरकार की थोड़ी कुदृष्टि आई तो IIM और IIIT के लिए अधिग्रहण करने की सरकार ने कोशिश की थी। उस समय लोगों ने विरोध किया, उन लोगों के ऊपर केस हुआ। इसके बाद सरकार उस जमीन को छोड़ दी और उसके बाद फिर इस समय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो रिम्स 2 के नाम पर फिर से उस जमीन पर कुदृष्टि पड़ी और रिम्स 2 बनाने के लिए और वहाँ जिस प्रकार से कटेली तार का उन्होंने घेरा बनाया था और आप सबको ध्यान में है 24 तारीख को गांव के लोग, आसपास के लोग इकट्ठे हुए और उन कटेली तार को काट करके और उस पर खेती करने के लिए जमीन पर लोग उतरे तो 85 लोगों के ऊपर सरकार ने केस किया। आज हम सब लोगों ने यही मांग करने के लिए आए हैं कि रिम्स 2 नगरी की जो रैयतों की जमीन है वो खेती की जमीन है। रिम्स 2 तो सरकार 10-20 किलोमीटर हट करके भी बंजर भूमि में बना सकती है। अगर सरकार को नहीं पता तो हम लोग उनको बता देंगे कहाँ कहाँ बंजर भूमि है, लेकिन और किसानों की रैयतों की जमीन को सरकार छोड़ दे, अपने जिद छोड़ दे। हम लोगों ने महामहिम से यही निवेदन किया है हम सरकार से बात करें और वो जमीन उन आदिवासी रैयतों को छोड़ दे, जमीन से वो लोग बेदखल नहीं हो, इससे सरकार से सुनिश्चित करावे। इस मांग को लेकर के आज हम लोग राज्य के महामहिम से हम लोग मिले, उन्होंने सारी बातों को सुना है और उन्होंने कहा भी है कि हमारे स्तर से जो भी हो सकता है हम उसको। बीजेपी आगे क्या करेगी? करेंगे आज तो जितना हम लोग किए, आगे हम लोग इसको आंदोलन करेंगे, सड़कों तक जमीन को बचाना जरूरी है और सूर्या हंसदा के केस में CBI जांच होना जरूरी है। बिहार में प्रधानमंत्री की मां को लेकर प्रधानमंत्री की मां को जो शब्द कहे गए हैं मुख्यमंत्री को उस पर देखना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.